स्वयं भगवान की जय। सामग्री केले के खम्भे, पंच पल कलश, रत्न पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंधन वाला चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा और संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायकाल को स्नान से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवता का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा, पहला अध्याय। सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूति जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा इसका उद्धार कैसे हो? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूति बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेकों योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवताओं के ईष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि आदि मध्य अंत नहीं। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों को दुख को निवारण करने वाले हो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे नारद जी, इस प्रकार की स्थिति करके विष्णु भगवान से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, कौन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? तब श्री भगवान नारायण जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में तुल्य उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग का, मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण का प्रातः काल के साथ ब्राह्मण और बंधु के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाए लेके गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण या चावल का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन कर नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने वाला मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय। बोलो सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले
समय इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर पास जा आदर के साथ पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान है। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है उसको मैं अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उस रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ के सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल चला। उसको भिक्षा बहुत अधिक धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण के व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार से संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय स्वयं ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, मैं संसार में इस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार उसी समय लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। उसी समय बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, तब समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चढ़ना मतले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण का व्रत उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार को है बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखा है। जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़ियों का दूना दाम मिला। पहले दिनों से दूना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, आटा, गेहूं का आटा आदि तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला विधि के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धनवान, पुत्रवान आदि युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग को वैकुंठ गया। बोलो सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह क्षत्रवक्ता था तथा प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय एक साधु वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछना, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप मुझसे कह बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इस कर्तव्य विधान को मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है
और इससे निश्चय संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर ब्राह्मण व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुना। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर स्त्री लीलावती से कहे, एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद चित्त और सांसार धर्म से निमित्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीना में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पश्चिम का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री को विवाह उसके साथ करे, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गए। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि इसे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता से समुद्र के समीप स्थित रत्नपुरी नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आकर देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले आए और बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा की कि इनको कठोर कारावास में डाल दिया जाए और उनका धन जो सब लिया था धन था सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था सब चोर चुरा कर ले गए। सांसार का मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन का लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीला ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जामात शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपना देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वापस दे दो, नहीं तो तेरा धन राज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहे भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को क्लेश से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उससे भी दूना करके आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की तरफ चल पड़े। बोलो सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वैश्यों में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो सिर्फ बेल पत्री लता पत्रम है। ऐसे वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह के वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊपर उठी देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा।
मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक क्यों करते हैं? यह उन्हीं दंडी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन से साधु बड़े दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जी, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगी। ऐसे मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरा नौका धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर उनका ध्यान हुए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा है कि साधु अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसलिए इसका पति अदृश्य हुए। घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटे तो पति इसको अवश्य मिलेगा। ऐसी वाणी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाए। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित सत्यदेव का पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग के अंत में स्वर्गपुर को बोले सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालक में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसे था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंतर वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वयं भगवान की जय। बोले सत्यनारायण।